Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to English Learning Institute. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की 4 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और इन टाइप्स को नहीं पढ़ा तो आप वो वीडियो देख लें। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So the adverb बेसिकली होता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, किसी भी वर्ब हम कहते हैं एक्शन को, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ब होता है कोई भी एक्शन। ठीक है, कोई भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को ही डिस्क्राइब करता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब। ओके, आई होप कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। हम अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडवर्ब में आ जाता है जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। ओके, ये हमारे पास एडवर्ब की थोड़ी सी एग्जांपल हो गई, यानी एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है तो उसमें एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। चलें, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे। सेंटेंस में हम एडवर्ब को किस तरह से यूज़ करेंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही स्विम वेल। अब देखें इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि ही स्विम्स वेल, यानी वो अच्छा तैरता है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वेल एडवर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि स्विम एक काम हो रहा है और वेल जो है वो इसे मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि स्विम वो अच्छा तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वेल हमारे पास एडवर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रन फास्ट। अब यहाँ पर भी देखें कि रन जो है वो हमारे पास वर्ब है, यानी एक काम हो रहा है। ठीक है, तो फास्ट रन को मॉडिफाई कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है, इसमें उसकी खूबी को बयान किया जा रहा है कि उस काम की, यानी वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना बेसिकली अब वर्ब। ओके, रन हमारे पास वर्ब है और फास्ट हमारे पास क्या है, एडवर्ब। ओके, वो एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड सेंटेंस है ही स्पोक नाइसली। अब इस सेंटेंस में देखें कि वो अच्छा बोलती है, यानी यहाँ पर भी नाइसली हमारे पास एडवर्ब होगा और स्पोक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अच्छा बोल लेती है। शी कुक्स वेजिटेबल फूड्स वेल। अब यहाँ पर भी देखें कि कुक करना हमारे पास क्या है, वो वर्ब है, यानी एक काम हो रहा है। और वेल क्या है, एडवर्ब, क्योंकि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। ओके, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस ग्रेवली। अब यहाँ पर देखें कि वो मेरे सवालों का ग्रेवली आंसर कर रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में भी ग्रेवली हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब। अहमद रीड हिज बुक वेल। अब देखें, बुक रीड करना हमारे पास क्या है, वर्ब है, और वेल इज़ बेसिकली एडवर्ब। ओके, क्यों, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द ब्लैक कैट वॉक्ड स्लोली। अब इस सेंटेंस में देखें कि वॉक्ड हमारे पास क्या है, वर्ब है, यानी एक काम हो रहा है। और स्लोली क्या है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो स्लोली वॉक करती है। तो स्लोली यहाँ पर
एडवर्ब होगा। येस्टरडे वी एट पैनकेक्स। अब यहाँ पर देखें कि येस्टरडे इज़ अ एडवर्ब, क्योंकि वो बता रहा है कि हमने कल पैनकेक्स को खाया था, ठीक है। तो पैनकेक्स को खाना यानी एट यहाँ पर हमारे पास वर्ब है और येस्टरडे एडवर्ब है। ही लेफ्ट स्कूल क्वाइटली, यानी वो आराम से खामोशी से स्कूल लेफ्ट कर गया, यहाँ पे छोड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हमारे पास क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये एक काम हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड क्विकली इज़ बेसिकली अ एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब यही होता है कि वर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है। जो भी चीज़ अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, चाहे वो उसकी खूबी के बारे में बता रही है, उसकी खामी के बारे में बता रही है, या वैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। आई वॉकड क्विकली। अब यहाँ पर देखें कि वॉकड हमारे पास क्या है, वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। वॉक करना एक वर्ब है और स्लोली या क्विकली यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप कि आपको एडवर्ब का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव ऑन होते हैं, जो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्री और पोजीशन का। प्री कहते हैं बिफोर और पोजीशन कहते हैं प्लेस को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to perform a phrase modifying an other word in sentence, ठीक है। यानी कि preposition का मतलब हमने पढ़ा कि pre यानी पहले आना और position यानी उसकी place, ठीक है। यानी अगर वो preposition कहेंगे हम जो noun और pronoun से पहले आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास छोटी छोटी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे होता है बाय, विद, अबाउट, अनटिल, ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले जो आती हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। चलें अब हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशन इज़ द कैट इज़ इन द बॉक्स। अब यहाँ पर देखें कि कैट हमारे पास क्या है। कैट हमारे पास नाउन है, ठीक है, और बॉक्स, बॉक्स भी नाउन है। तो इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ओके। द स्लीपर्स आर अंडर द बेड। अब यहाँ पर देखें स्लीपर्स हमारे पास क्या है, स्लीपर्स यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और बेड, बेड भी यहाँ पर क्या है, नाउन, और प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ हो रही है अंडर। द बेड इज़ बिसाइड द शेल्फ। अब यहाँ पर देखें बेड भी हमारे पास नाउन है और शेल्फ भी यहाँ पर क्या है, नाउन, और यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज़ हो रही है, बिसाइड। शी फेल इन द वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर नेम यूज़ नहीं हुआ। नेम की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और प्रेपोजिशन यहाँ पर इन यूज़ हो रही है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कुक इन अ पैन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुक करना क्या है, वर्ब है, और पैन, पैन यहाँ पर क्या है, हमारे पास नाउन है, ठीक है, और इन, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ओके। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक, ठीक है। अब देखें वेंट यहाँ पर क्या है, वेंट वर्ब है, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब, और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ओके, और लंदन क्या है, नाउन। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पर देखें कि कैट हमारे पास क्या है, कैट हमारे पास नाउन है, ठीक है, और टेबल, टेबल भी नाउन है, और सिटिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये काम हो रहा है, ओके, और अंडर, अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ओके। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखें बुक्स क्या है, बुक्स हमारे पास नाउन है, और टेबल, टेबल भी यहाँ पर नाउन है, और जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन,
ओके, आई होप कि आपको प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली होता है जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ठीक है, या किसी भी फ्रेज़ को या क्लॉज को या किसी भी सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही शो हो रहा है। अ, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे होती हैं कि एंड हो गया, बट, और, ठीक है, वाइल, बिकॉज, नॉर, फॉर, सो, येट, ठीक, यानी वो चीज़ें जो वर्ड्स को, जो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करें उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि कंजंक्शन को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। यहाँ पर देखें कि अली एंड अहमद ये हमारे पास दो नाउन हो गए, ठीक है, और एंड यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को, ठीक है, तो एंड हमारे पास क्या होगा, कंजंक्शन। ओके, 2 and 2 मेक्स 4। अब यहाँ पर भी देखें कि हमने 2 and 2 यानी दो वर्ड्स लिए और उनके दरमियान में एंड यूज़ हुआ, और ये जो एंड है ये क्या है, कंजंक्शन। अली इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखें कि अली इज़ पुअर, यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्लॉज पूरा हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि बट आया और फिर ऑनेस्ट। ओके, तो बट ने क्या किया कि इन दोनों को आपस में मिलाया, ज्वाइन किया। ओके, तो बट क्या हुआ हमारे पास, कंजंक्शन। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब यहाँ पर देखें टायर्ड है और हंग्री है, इन दोनों के दरमियान में क्या हुआ, एंड आया, इसने एंड ने दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंजंक्शन। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। अब यहाँ पर देखेंगे टी एंड कॉफ़ी हमारे पास दो वर्ड्स हैं और उनमें क्या आया, और यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। आई वॉज हंग्री सो आई एट द फूड, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या हुआ कि उसने दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है, ठीक है, सो। अब ये सो जो है ये भी कंजंक्शन कहलाएगा। ओके, आई होप कि आपको कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। कंजंक्शन होता है कि जो कोई भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को या फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करता है, जो वर्ड्स उन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट टाइप को देखेंगे जो कि है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन होता है जो यूज़ टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, यानी वो वाले वर्ड्स जो सिर्फ हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। ओके, जैसे ये वर्ड्स हो सकते हैं ओह, वाओ, ओप्स, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन की एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन इज़ हुर्रे, आई वॉन द रेस। अब यहाँ पर देखें हुर्रे क्या है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग्स को शो कर रहा है, ठीक है, कोई जॉयफुल फीलिंग है, कोई एक्साइटमेंट है, तो यहाँ पर हुर्रे का वर्ड यूज़ हुआ है और ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके बाद देखेंगे अर्गो, डैट कार डजंट वर्क। अब यहाँ पर देखें कि जो अर्गा है यहाँ पर क्या है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, ये भी एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। ऑ, डेट पपी इज़ सो क्यूट। अब यहाँ पर देखें कि ऑ जो है वो क्या शो कर रहा है, इंटरजेक्शन है, यानी ये भी एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। उप्स, आई लेफ्ट द कीज़ इन पार्किंग। अब यहाँ पर देखें उप्स जो है वो भी क्या है, इंटरजेक्शन है, ये भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। yippee, आई ब्रॉट अ न्यू हाउस। अब यहाँ पर देखें कि yippee भी क्या है, ये भी शो कर रहा है, ये भी एक एक्साइटमेंट है या फिर ये कोई हैप्पी फीलिंग है, ठीक है, जिसमें ये वर्ड यूज़ हो रहा है और ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। यक, दैट टेस्ट ऑफुल। अब यहाँ पर जो यक वर्ड है ये भी एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई बैड फीलिंग है, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये भी इंटरजेक्शन है, यानी ये भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमने 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं और आज हमने इस लेक्चर में 4 जो नेक्स्ट रह गई थी उन्हें कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि जैसे आप लोगों ने कल 10 सेंटेंसेस यानी कि लास्ट लेक्चर के 10 सेंटेंसेस बनाए थे, इसी तरह से ये नेक्स्ट 4 टाइप्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की रह गई हैं इन्हें भी आपने टेंसेस इनके भी बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और आप लोगों की राइटिंग स्किल्स इन्हेंस होती रहें। ओके, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से बेहतर अंदाज में और इजी लैंग्वेज में सीखें।